हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर मोस्ट फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी। आप लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर ईएनजी 101 के सॉल्व्ड पेपर की, जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इसका पेपर आईडी है 1123। ये पेपर 9 जनवरी 2024 को संपन्न हुआ है। पेपर 1.5 घंटे का था, जिसमें कुल 50 क्वेश्चंस दिए गए थे, जिसका मैक्सिमम मार्क 75 है। प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक का है। आइए टाइम न गंवाते हुए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सोनेट? सोनेट क्या है? ए लिटरेरी सब जेनरी ऑफ पोएट्री, ए 14 लाइन्स पोएम ऑफ लव, बोथ ए एंड बी, या फिर नाइदर ए नॉर बी। प्रश्न ये कह रहा है कि सोनेट क्या है, जिसका करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर? निम्नलिखित में से कौन सा विलियम शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया है? चार ऑप्शंस हैं, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, या फिर द स्पेनिश ट्रेजेडी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, द स्पेनिश ट्रेजेडी, क्योंकि स्पेनिश ट्रेजेडी थॉमस किड के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉल इज कॉल्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश? ब्रिटिश इंग्लिश में फॉल को किस रूप में जाना जाता है? चार ऑप्शंस हैं, स्प्रिंग, ऑटम, समर, या फिर विंटर। फॉल जो वर्ड है वो ब्रिटिश इंग्लिश में ऑटम के लिए संबोधित किया जाता है, पतझड़ के लिए, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ऑटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द फ्रेज लिटरेचर्स इन इंग्लिश मीन? प्रश्न ये कह रहा है कि लिटरेचर्स इन इंग्लिश जो फ्रेज है इसका क्या अर्थ है? चार ऑप्शंस हैं, ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, या फिर लिटरेचर रिटन इन इंग्लिश इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, लिटरेचर रिटन इन इंग्लिश इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोमिनेंट नॉवेलिस्ट? निम्नलिखित में से कौन एक नॉवेलिस्ट नहीं है? विलियम शेक्सपियर, डेनियल डिफो, मुल्क राजानंद, या फिर सलमान रुश्दी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर एक ड्रामेटिस्ट हैं, और बाकी जो नीचे 3 ऑप्शंस दिए गए हैं वो लोग नॉवेलिस्ट हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हु इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किसने किया? चार ऑप्शंस हैं, जॉन डिवी, लॉर्ड मैकाले, चार्ल्स वुड, या फिर क्वीन एलिजाबेथ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, लॉर्ड मैकाले। अगला प्रश्न है, व्हाट इज प्रोज? प्रोज क्या है? ऑप्शन ए है, ए फॉर्म ऑफ रिटन और स्पोकन लैंग्वेज विदाउट मीट्रिकल स्ट्रक्चर। एक ऐसी लिखित या बोली जाने वाली भाषा जिसमें मेट्रिकल स्ट्रक्चर का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन बी है, ए टाइप ऑफ पोएट्री विद ए स्ट्रिक्ट राइम स्कीम। ऑप्शन सी है, ए टाइप ऑफ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, या फिर ऑप्शन डी है, ए फॉर्म ऑफ विजुअल आर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए फॉर्म ऑफ रिटन और स्पोकन लैंग्वेज विदाउट मेट्रिकल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द टर्म फॉर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज? भाषा में सबसे छोटी इकाई क्या है? चार ऑप्शंस हैं, फोनीम, मॉर्फीम, सिंटैक्स, या फिर सिमेंटिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, मॉर्फीम। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द टर्म फॉर प्रोज दैट इज इंटेंडेड टू इंस्ट्रक्ट और एजुकेट? चार ऑप्शंस हैं, डिडैक्टिक, सटारिकल, गोथिक, या फिर ऑटोबायोग्राफिकल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, डिडैक्टिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लिटरेरी मूवमेंट इमर्ज्ड इन द लेट 19th सेंचुरी एंड फोकस्ड ऑन डिपिक्टिंग एवरीडे लाइफ एंड सोसाइटल इशूज इन ए रियलिस्टिक मैनर। चार ऑप्शंस हैं सिंबोलिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, रियलिज्म या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, रियलिज्म। अगला प्रश्न है विच नैरेटिव मेथड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ आई एंड इन्वॉल्व्स द नैरेटर डायरेक्टली एड्रेसिंग द रीडर। वर्णन करने की वो कौन सी विधि है जिसमें मैं शब्द का प्रयोग किया जाता है। चार ऑप्शंस हैं ऑमनिसिएंट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर आप लोगों ने इंटरमीडिएट में ग्रामर पढ़ा होगा तो पता होगा कि आई जो वर्ड है वो फर्स्ट पर्सन में यूज किया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, फर्स्ट पर्सन। What is the term for a figure of speech that involves an exaggerated or extravagant statement used for emphasis? प्रश्न ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो बढ़ा चढ़ा के किसी बात को कहता है। सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन या फिर हाइपरबोल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, हाइपरबोल। हाइपरबोल में ही किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है। What genre is focused on telling the life story of a real person, often a notable figure? चार ऑप्शन हैं बायोग्राफी, मिस्ट्री, थ्रिलर या फिर शॉर्ट स्टोरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, बायोग्राफी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ आउटकम ऑफ रिफॉर्मेशन मूवमेंट? चार ऑप्शन हैं प्रिंटिंग, ट्रांसलेशन ऑफ बाइबिल, पेंटिंग्स या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ट्रांसलेशन ऑफ बाइबिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इज सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड प्ले? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शब्द है जो प्ले के सिनोनिम के तौर पे यूज किया जाता है? एक्ट, सीन, ड्रामा या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, ड्रामा। ड्रामा को ही प्ले भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्ले आर ड्रामा इज ऑर्गेनाइज्ड इन। प्ले या फिर ड्रामा किस रूप में लिखा जाता है? चार ऑप्शंस हैं चैप्टर्स, एपिसोड्स, एक्ट्स एंड सीन्स या फिर बोथ ए एंड बी। तो ड्रामा को एक्ट और सीन में लिखा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ टैगोर गॉट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस सन में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? 1912, 1913, 1914 या फिर 1919। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, जिसका ट्रांसलेशन W.B. ईट्स ने किया था। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा बी, 1913। विच जेनर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इंटेंट टू इवोक फियर, सस्पेंस एंड ए सेंस ऑफ ड्रेड। चार ऑप्शन हैं कॉमेडी, एडवेंचर, हॉरर या फिर फैंटेसी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, हॉरर। विच जेनरी टिपिकली फीचर्स फैंटास्टिकल एलिमेंट्स, मैजिकल क्रिएचर्स एंड इमेजिनरी वर्ल्ड्स? मिस्ट्री, फैंटेसी, हिस्ट्रिकल फिक्शन या फिर रोमांस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, फैंटेसी। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज द टर्म फॉर ए वर्ड आर फ्रेज दैट साउंड्स लाइक द थिंग इट रेफर्स टू? चार ऑप्शन हैं एलिट्रेशन, होमोफोन, ओनोमोटोपिया या फिर सिनोनिम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, ओनोमोटोपिया। अगला प्रश्न है विच टर्म रेफर्स टू ए वर्ड दैट इज फॉर्म्ड बाई कंबाइनिंग द साउंड्स ऑफ टू आर मोर वर्ड्स? कौन सा ऐसा टर्म है जिसमें दो या दो से अधिक वर्ड्स को कंबाइन किया जाता है, कंबाइन करके बनता है? चार ऑप्शंस हैं पोर्टमैंट्यू, एक्रोनिम, लोन वर्ड्स या फिर प्लिंड्रोम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, पोर्टमैंट्यू। अगला प्रश्न है लिटरेचर ऑफन सर्व्स एज ए व्हीकल फॉर स्टोरी टेलिंग allowing cultures to pass down their history, myths, and traditions. What is the function called? Fictionalization, exaggeration, cultural preservation,
या फिर फैब्रिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, कल्चरल प्रिजर्वेशन। Which of the following is a form of literature that is often characterized by its rhythmic and metaphorical use of language? कौन सा ऐसा लिटरेचर का पार्ट है जिसमें मेटाफोरिकल यूज और रिदम पाया जाता है, राइमिंग स्कीम पाया जाता है? चार ऑप्शंस हैं, शॉर्ट स्टोरी, नॉवेल, पोएट्री या फिर ईमेल्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, पोएट्री। पोएट्री को ही रिदम में, राइमिंग स्कीम में, मीटर छंद में लिखा जाता है। हु रोट वॉर एंड पीस? वॉर एंड पीस किसने लिखा है? चार ऑप्शंस हैं, एंटोन चेखोव, फायोडोर डोस्टोवस्की, आर एन टैगोर या फिर लियो टॉलस्टॉय। तो लियो टॉलस्टॉय ने लिखा है वॉर एंड पीस, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच पोएट इज नन फॉर हिज इपिक वर्क पैराडाइज लॉस्ट? कौन सा ऐसा कवि है जिसने पैराडाइज लॉस्ट लिखा था या पैराडाइज लॉस्ट के लिए जाना जाता है? तो पैराडाइज लॉस्ट बहुत ही पॉपुलर इपिक है, महाकाव्य है ये। चार ऑप्शंस हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, फ्रांसिस बेकन, ओ हेनरी या फिर जॉन मिल्टन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, जॉन मिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड इंग्लिश एंड इंडियन इंग्लिश? स्टैंडर्ड इंग्लिश और इंडियन इंग्लिश में क्या डिफरेंस है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन, वोकाबुलरी एंड इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड ग्रामर या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। विच प्ले बाय विलियम शेक्सपियर इज नन फॉर द फेमस लाइन टू बी आर नॉट टू बी दैट इज ए क्वेश्चन? ये जो लाइन है टू बी आर नॉट टू बी दैट इज ए क्वेश्चन, ये विलियम शेक्सपियर के कौन से फेमस प्ले से लिया गया है? चार ऑप्शन है, रोमियो एंड जूलियट, हैमलेट, ओथेलो या फिर मैकबेथ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, हैमलेट। विच वेराइटी ऑफ इंग्लिश माइट यूज कलर इन स्टेड ऑफ कलर? देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। कलर जो वर्ड लिखा गया है तो दोनों वर्ड एकदम सेम है, जबकि एक में COLOR होना चाहिए था और दूसरे में COLOUR होना चाहिए था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्टैंडर्ड इंग्लिश, जिसे ब्रिटिश इंग्लिश भी कहा जाता है और उसी को UK इंग्लिश भी कहा जाता है, उसमें कलर की जो स्पेलिंग है वो है COLOUR। और वहीं दूसरी तरफ जो अमेरिकन इंग्लिश है, जिसे US इंग्लिश भी कहा जाता है, उसमें जो कलर की स्पेलिंग है वो है COLOR। क्वेश्चन गलत है क्योंकि दोनों जगह एक ही वर्ड लिखा गया है, इसलिए इसका आंसर दे पाना पॉसिबल नहीं है। हमने उसके डिफरेंस को बता दिया है, आप लोग इसको समझ लें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बिन रिटन बाई R.K. नारायण? निम्नलिखित में से कौन सा R.K. नारायण के द्वारा नहीं लिखा गया है? अनटचेबल, द डार्क रूम, द गाइड या फिर वेटिंग फॉर महात्मा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, अनटचेबल। अनटचेबल मुल्क राज आनंद का बहुत ही पॉपुलर नॉवेल है। अगला प्रश्न है, विच वैरायटी ऑफ इंग्लिश माइट यूज फ्लैट इन स्टेड ऑफ अपार्टमेंट? किस इंग्लिश में फ्लैट यूज किया जाता है अपार्टमेंट की जगह पे? चार ऑप्शंस हैं, इंडियन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, स्टैंडर्ड इंग्लिश या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, स्टैंडर्ड इंग्लिश। अगला प्रश्न है, विच वैरायटी ऑफ इंग्लिश माइट यूज हॉलीडे इन स्टेड ऑफ वेकेशन? उसी से रिलेटेड, उसी से मिलता जुलता ये भी क्वेश्चन है कि किस इंग्लिश में वैकेशन की जगह पे हॉलीडे यूज किया जाता है? चार ऑप्शंस हैं, स्टैंडर्ड इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, स्टैंडर्ड इंग्लिश। स्टैंडर्ड इंग्लिश या फिर ब्रिटिश इंग्लिश या फिर UK में वेकेशन के लिए हॉलीडे यूज किया जाता है और अमेरिकन इंग्लिश में इसे वेकेशन कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखें। विच वेराइटी ऑफ इंग्लिश इज मोर लाइकली टू यूज द टर्म कुकी इन स्टेड ऑफ बिस्किट? कौन से इंग्लिश में कुकी यूज किया जाता है बिस्किट के जगह पे? चार ऑप्शंस हैं, स्टैंडर्ड इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश में बिस्किट को कुकी कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
विच वैरायटी ऑफ इंग्लिश इज प्रीडोमिनेंटली स्पोकन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स मतलब यूएस में कौन सा इंग्लिश बोला जाता है? तो यूएस में अमेरिकन इंग्लिश बोला जाता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा इसका, अमेरिकन इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच वैरायटी ऑफ इंग्लिश इज कंसिडर्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म। प्रश्न ये कह रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म किस इंग्लिश को माना जाता है। चार ऑप्शंस हैं, स्टैंडर्ड इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश या फिर ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ब्रिटिश इंग्लिश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिटरेरी वर्क। निम्नलिखित में से कौन सा लिटरेरी वर्क का उदाहरण है? चार ऑप्शंस हैं, ए साइंटिफिक रिसर्च पेपर, प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन, ए यूजर मैनुअल फॉर ए कंप्यूटर या फिर ए मैप ऑफ ए सिटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन। जेन ऑस्टन की प्राइड एंड प्रेजुडिस एक लिटरेरी वर्क है। अगला प्रश्न है, हु रोट द नॉवेल 1984। 1984 ये जो उपन्यास है इसे किसने लिखा है? चार ऑप्शंस हैं, ऑल्डस हक्सले, जे डी सेलिंगर, शेक्सपियर या फिर जॉर्ज ऑरवेल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, जॉर्ज ऑरवेल। ये जॉर्ज ऑरवेल की पॉपुलर नॉवेल है। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट रोल डज लिटरेचर प्ले इन प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज को सुरक्षित रखने में साहित्य कौन सा रोल प्ले करता है? चार ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है, इट हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन कल्चरल प्रिजर्वेशन, कि इसका कल्चरल प्रिजर्वेशन में कोई प्रभाव नहीं है। ऑप्शन बी है, इट हेल्प्स पास डाउन स्टोरीज, ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, ये कहानियों को, परंपराओं को या फिर मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने में मदद करता है। ऑप्शन सी है, इट ओनली रिफ्लेक्ट्स फिक्शनल स्टोरीज, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, इट हेल्प्स पास डाउन स्टोरीज, ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। आइए अगला प्रश्न देखें। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज अलाउज फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस। चार ऑप्शंस हैं, आर्बिट्रीनेस, एब्स्ट्रैक्टनेस, डिस्प्लेसमेंट या फिर प्रोडक्टिविटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, प्रोडक्टिविटी। वाई इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इम्पोर्टेंट। भाषा का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? चार ऑप्शंस हैं, इट इम्प्रूव्स मेमोरी, ये हमारी याद को इम्प्रूव करता है, हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करता है। ऑप्शन बी है, इट एनहेंसेज फिजिकल फिटनेस, ये हमारे फिजिकल फिटनेस को सही रखता है। ऑप्शन सी है, इट प्रेडिक्ट्स वेदर, ये मौसम की भविष्यवाणी करता है। या फिर ऑप्शन डी, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कल्चरल डाइवर्सिटी, ये सांस्कृतिक विभिन्नताओं को समझने में मदद करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कल्चरल डाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स कॉल्ड। स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स का जो अध्ययन है उसे क्या कहा जाता है? सिंटेक्स, फोनेटिक्स, मॉर्फोलॉजी या फिर प्रैग्मेटिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, मॉर्फोलॉजी। अगला प्रश्न है, हु ऑथर्ड द पोएम द वेस्टलैंड, ए सिग्निफिकेंट वर्क ऑफ मॉडर्निस्ट पोएट्री। वेस्टलैंड को किसने लिखा है? तो वेस्टलैंड टी.एस. इलियट की बहुत ही पॉपुलर पोएम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, टी.एस. इलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए जेनरी ऑफ लिटरेचर। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य का प्रकार नहीं है? शॉर्ट स्टोरी, पोएम, नॉवेल या फिर थीसिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, थीसिस। थीसिस जो है वो साहित्य की प्रजाति नहीं है। स्टैंडर्ड इंग्लिश इज टिपिकली एसोसिएटेड विद विच फॉर्म ऑफ इंग्लिश यूजेज। स्टैंडर्ड इंग्लिश निम्नलिखित में से किस प्रकार के इंग्लिश से संबंधित है? फॉर्मल, इनफॉर्मल, कोलोक्वियल या फिर स्लैंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, फॉर्मल। अगला प्रश्न है, विच एलिमेंट ऑफ ए शॉर्ट स्टोरी रेफर्स टू द ऑथर्स एटीट्यूड और इमोशनल स्टेंस टुवार्ड्स द सब्जेक्ट। चार ऑप्शंस हैं, टोन, फॉरशैडोइंग, मूड या फिर सिंबोलिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, टोन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की विशेषता है? रिटेन ओनली, स्टैटिक एंड अनचेंजिंग, आर्बिट्रेरी एंड आर्टिफिशियल, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, आर्बिट्रेरी एंड आर्टिफिशियल। क्वेश्चन नंबर 46 है, हाउ डज लैंग्वेज प्ले ए रोल इन मेकिंग लिटरेचर एक्सेसिबल टू ए ग्लोबल ऑडियंस? प्रश्न ये कह रहा है कि भाषा किस प्रकार से साहित्य को एक बहुत बड़ी ऑडियंस तक पहुंचाने में मदद करता है, रोल प्ले करता है। चार ऑप्शंस हैं। इट हाइंडर्स एक्सेसिबिलिटी ऑफ नॉन नेटिव स्पीकर्स। ऑप्शन बी है, इट फैसिलिटेट्स ट्रांसलेशन एंड इनेबल्स लिटरेचर टू बी एंजॉयड बाय पीपल वर्ल्ड वाइड। ऑप्शन सी है, इट ओनली कैटर्स टू ए स्पेसिफिक लिंग्विस्टिक ग्रुप। और ऑप्शन डी है, नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, इट फैसिलिटेट्स ट्रांसलेशन एंड इनेबल्स लिटरेचर टू बी एंजॉयड बाय पीपल वर्ल्ड वाइड। Which variety of English is commonly associated with BBC and other formal contexts in the UK? चार ऑप्शंस हैं। रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, कॉकनी, मिडवेस्टर्न अमेरिकन इंग्लिश, या फिर जनरल अमेरिकन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। Which form of English is more likely to use the term water cooler instead of water dispenser? इंडियन इंग्लिश, स्टैंडर्ड इंग्लिश, या फिर बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, बोथ ए एंड बी। अगला प्रश्न है, हु इज नन फॉर द एसे कलेक्शन एसेज ऑफ इलिया पब्लिश्ड अंडर द पेन नेम इलिया? वो कौन है जिसे एसे का जो कलेक्शन है एसेज ऑफ इलिया, उसमें इलिया के पेन नेम से अपने एसेज को पब्लिश करता है? चार ऑप्शंस हैं। एस टी कॉलरेज, ओलिवर गोल्ड स्मिथ, विलियम वर्ड्सवर्थ, या फिर नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द एबव। एसेज ऑफ इलिया, ये जो एसेज का जो कलेक्शन है, इसे चार्ल्स लैम्ब ने इलिया के नाम से लिखा था। चार्ल्स लैम्ब को द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेस्ट भी कहा जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है, विच लिटरेरी मूवमेंट रिजेक्टेड ट्रेडिशनल फॉर्म्स एंड एम्ब्रेस्ड एक्सपेरिमेंटेशन इन लैंग्वेज एंड नैरेटिव टेक्निक? कौन सा ऐसा लिटरेरी मूवमेंट है जिसने ट्रेडिशनल फॉर्म को रिजेक्ट किया और फिर लैंग्वेज में नए एक्सपेरिमेंट और नैरेटिव टेक्निक का प्रयोग किया था? मॉडर्निज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, या फिर रोमांटिसिज्म? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मॉडर्निज्म। ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए कृपया मेरे चैनल से जुड़े रहें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।